नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे शस्त्र कर्म विधि अध्याय का पार्ट 2 यानी कि अष्टांग हृदय चैप्टर नंबर 29 का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हम पढ़ रहे थे, जैसे कि त्याज्य विषय हमने पढ़े थे। जो वूंड होती है उसमें जब बैंडेज करते हैं तो उस दौरान रोगी को क्या क्या नहीं खाना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए। ठीक है। तो इसमें हमने त्याज्य विषय तो पढ़ लिए थे कि जैसे दिवा स्वप्न नहीं करना चाहिए, और जो खाना चाहिए जैसे कि यव, गोधूम, षष्टिक है, मसूर वगैरह, जांगल, मांस रस, पटोल, कारवेलक, ये सब खाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं अपथ्य की तरफ। जो अपथ्य है, अपथ्य जैसे कि नूतन धान्य, तिल, माश, जो भी भारी चीज़ें हैं पचाने में। ठीक है। मध्य, जांगल के अतिरिक्त और मांस रस, ठीक है, जैसे कि अनूप देश का मांस, ये सब जो है नहीं खाने चाहिए। नूतन धान्य, तिल, माश, मध और जांगल के अतिरिक्त और मांस जो है सेवन नहीं करना चाहिए। सामान्यतः व्रण में प्रक्षालन और बंधन तृतीय दिवस में करना चाहिए। आपको यहाँ पे नोट्स में तृतीय मास दिख रहा होगा, उसको करेक्ट कर लीजिए। तृतीय दिवस में मतलब कि तीसरे दिन वूंड को बिल्कुल उसको धोना चाहिए, प्रक्षालन उसका करना चाहिए, ठीक है, वॉश करना चाहिए और फिर बैंडेज करनी चाहिए। दूसरा ये मास लिखा है, इसको दूसरा दिवस कर लीजिए। दूसरे दिवस में तीव्र व्यथा ग्रंथि, ठीक है, और लेट हीलिंग होगी। ठीक है। तो सामान्यतः व्रण में प्रक्षालन एवं बंधन तृतीय जो है दिवस में करना चाहिए। द्वितीय दिवस में तीव्र व्यथा होगी, ग्रंथि और चिररोहण होता है। व्रण की जो वर्ती होती है, देखिए, पूती, मांस, गति एवं पुए के शोधनार्थ के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है। तो अंदर पस कितनी है और उसकी क्या गति है, और जो है अंदर पस की सफाया के लिए, ठीक है, व्रणवर्ती का प्रयोग किया जाता है। पूती, मांस, गति एवं पुए के शोधनार्थ प्रयोज्य है। एंड स्निग्धवर्ती जो है, इससे क्लेद का वर्धन होगा, क्लेद का वर्धन होगा। अति रुक्षवर्ती से क्या होगा कि जो अति रुख मतलब कि पेन बहुत ज़्यादा होगी, शोणित आगमन, ठीक है, ब्लीडिंग होगी। ठीक है। तो इसमें ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अति रुक्षवर्ती से। ठीक है। सांस छेदन और अति रुक एंड शोणित आगमन। सीवन कर्म, सीवन कर्म में क्या होता है, देखिए, सबसे पहले तो सीव्य व्रण, कौन से ऐसे व्रण होते हैं जिसमें सीवन कर्म करना चाहिए? जो सद्यो व्रण होते हैं, या फिर जो मेदोज ग्रंथि छेदन के बाद जो है जो व्रण बन जाता है। ठीक है। मेदोज ग्रंथि मतलब कि कोई लाइपोमा है, उसका एक्सीजन किया है, उसका छेदन किया है, उसके बाद स्टिचिंग करनी चाहिए। जो इमीडिएट वुंड्स, ट्रॉमा हो जाते हैं, ठीक है, बहुत बड़े कट्स लग जाते हैं, उस पर जो सद्योव्रण होते हैं स्टिचिंग करनी चाहिए। ठीक है। और शिरो अक्षिकूट, नासिका ओष्ठ, गंड, कर्ण, जो हस्वपाली एंड बाहुग्रीवा, मस्तक आदि पर जो मेदोज ग्रंथियां हो जाती हैं। तो इन शॉर्ट, मेदोज ग्रंथि छेदन के बाद एंड सद्योज व्रण जो है उन पे ये सीव्य व्रण होते हैं, उनमें सीवन करना चाहिए। ठीक है। मतलब हाथ के तल पर शिरो अक्षिकूट, नासिका ओष्ठ, गंड, कर्ण, बाहुग्रीवा, मस्तक आदि पे जो है व्रण हो जाते हैं, उनको सीव्य व्रण मतलब वहाँ स्टिचिंग करनी चाहिए। असीव्य व्रण कौन से होते हैं? जैसे कि अगर कोई वूंड है, वंक्षण पर कोई चोट लग गई, कक्षा में, एक्सिलरी एरिया में, मतलब जहाँ पे अल्प मांस हो, मतलब कि संधियों में। ठीक है। और चल व्रण हो, और चल व्रण मतलब कि जैसे कि चल व्रण इसको कह सकते हैं कि वूंड एक जगह पे नहीं है, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है। उस तरीके से ले सकते हैं। या फिर उसके अंदर पस भरी हुई है, ठीक है, चल व्रण है। और वायु निर्वाहिना, जहाँ से वायु निकल रही हो, पस निकल रही हो। शल्य गर्भाण, कोई भी ऐसा वूंड है जिसके अंदर पहले से शल्य पड़ा हुआ है, या फिर क्षार, विष या अग्नि से बना हुआ व्रण, तो ये असीव्य व्रण होते हैं। वंक्षण, कक्षा, अल्पमास, चल व्रण, वायु निर्वाहन और शल्य गर्भाण, क्षार, विष, अग्नि। ठीक है। क्वेश्चन जो है ये मेनली क्षार, विष, अग्नि को लेकर पूछा जाता है कि क्षार, विष, अग्नि जो है ये सीव्य व्रण है या असीव्य व्रण है। तो ये असीव्य व्रण है, इन पर कोई भी जला हुआ पार्ट होता है, ठीक है, विष के कारण कोई भी चोट, वुंड बन जाती है, व्रण बन जाता है, तो कभी भी स्टिचिंग नहीं करनी चाहिए। सीवन विधि, तो पढ़ेंगे सीवन विधि में कि जो स्नायु है, सूत्र है एवं वल्कल से सीवन जो है अधिक दूर, ना अधिक निकट, ना अधिक मांस को लेकर, ना कम मांस को लेकर सीवन करना चाहिए। ठीक है।
तो सीवन पहले तो किससे करना चाहिए, एक सूत्र है, ठीक है, या वल्कल है, या स्नायु से उस टाइम पे सीवन किया जाता था। और सीवन मतलब टाँके जो है बहुत ज़्यादा निकट नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए। अगर दूर होंगे तो उसमें स्टिफनेस होगी, ठीक है, मांस खिंचेगा, या फिर अगर बहुत पास होंगे तो उसमें पेन होगी। ना अधिक मांस को लेकर सीवन कर्म करना चाहिए, ना कम मांस को लेकर सीवन कर्म करना चाहिए। तो ये स्टिचिंग का एक जो है इंडिकेशन इन्होंने दिया है। बंधन के जो द्रव्य होते हैं, जैसे कि उष्ण द्रव्य अगर चाहिए हो बैंडेज करने के लिए, तो उसमें एनिमल्स का जो है मांस प्रयोग किया जाता था, जैसे कि भेड़, जो भेड़िया होता है, ठीक है, आवी, या फिर हिरण का मांस, ठीक है, आवी एवं हिरण का चर्म। और शीत जो द्रव्य चाहिए होते थे बंधन के लिए, उसमें शौम, अत्सी, इनका प्रयोग किया जाता था। बंधन जो है, व्रण बंधन 15 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें से कई बार पूछा जा चुका है। तो कोष जो होता है, कोष बंध जो होता है, ये हमारा जो अंगुली पर्व होता है उस पे किया जाता है। स्वस्तिक बंध कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कर्ण, कक्षा, स्तन और संधि, कर्ण, कक्षा, स्तन और संधि पे स्वस्तिक वर्ण की बंधन किया जाता है। मुतौली बंध ये मेड़ पे या ग्रीवा पे किया जाता है। चीन बंध अपांग पे किया जाता है। दाम बंध, ठीक है, इसमें होता है कि मोटी माला या रस्सी के आकार का जो है एक समबाध अंग, जैसे कि वंशन पर किया जाता है। जो दाम बंध है, इसके लिए आपने जो वर्ड यूज़ मतलब याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि जो समबाध अंग होता है, ठीक है, जैसे कि वंशन है, जहाँ पे इक्वली जो है बैंडेज करनी चाहिए दोनों तरफ से, तो वहाँ पर दाम बंद किया जाता है। इसमें मोटी माला का प्रयोग किया जाता है या फिर रस्सी के आकार की बैंडेज का प्रयोग किया जाता है। समबाध अंग पे दाम बंद किया जाता है, जैसे कि वंशन। अनुवेलित वंग जो है, अनुवेलित बंधन शाखा पर किया जाता है। खटवा बंध हनु, शंख और गंड पर किया जाता है। हनु, शंख और गंड पर, ठीक है। देखिए ये एरियाज, जो हनु है मतलब हमारा जॉ एरिया, शंख है जो हमारा टेम्पोरल रीजन है, और गंड हमारा चीक एरिया। तो यहाँ पे खटवा बंध किया जाता है। तो मैं रिपीट करती हूँ, फर्स्ट 7 बंध, जैसे कि कोश बंध अंगुली पर्व पर किया जाता है। स्वस्तिक बंध जो होता है कर्ण, कक्षा, स्तन और संधि पर किया जाता है। मुतोली बंध ग्रीवा और मेड़ पर किया जाता है। चीन बंध अपांग प्रदेश पर किया जाता है। अपांग मतलब कि जो कनीनिका और अपांग संधि होती है, अपांग जो होता है लिटरल साइड ऑफ द आईज जो होती है, ठीक है। दाम बंध जो होता है जैसे कि वंशन पर किया जाता है, जो समबाद अंग होते हैं। अनुवेलित बंध शाखा पर किया जाता है। और खटवा बंध हनु, गंड और शंख एरिया पर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है 8th नंबर पे विबंध। विबंध मतलब कि जो पृष्ठ और उदर पर किया जाता है, विबंध। फिर उसके बाद है स्थगिका। स्थगिका बंध अंगुष्ठ पर, अंगुली पर, मेड़, अग्र पर और आंत्र की वृद्धि में किया जाता है। अंगुष्ठ पर, अंगुली पर, देखिए अंगुली पर्व पर हमने पढ़ा था कोश बंध, लेकिन अंगुष्ठ पर, अंगुली पर, मेड़, अग्र पर और आंत्र वृद्धि में स्थगिका बंध किया जाता है। वितान बंध जो है सिर पर और प्रथुल अंग जो होते हैं, मतलब कि जो चपटे होते हैं, प्रथुल अंग और सिर पर वितान बंध किया जाता है। उत्संग जो होता है लटकने वाले जो बाहू में अंग होते हैं, उस पर उत्संग बंद किया जाता है, ठीक है। एंड गोफना बंद जो है नासा पर, ओष्ठ पर, चिबुक पर और संधि पर। नासा, ओष्ठ, चिबुक और संधि पर गोफन बंद किया जाता है। यमक, यमक मतलब कि 2 पट्टियाँ जिसमें डबल बैंडेज होती है, वो यमक व्रण पर किया जाता है। मंडल जो होता है, मंडल जो होता है वो गोल अंग मतलब कि वृत्त अंग पर किया जाता है। पंचांगी, यहाँ पर पंचांगी वैसे बताया है ऊर्ध्व जत्रुगत भाग में, ठीक है। तो ऊर्ध्व जत्रुगत भाग में पंचांगी बंद होता है, यानी कि थोरैक्स एरिया पर अगर कोई वूंड हो। और खटवा हमने पढ़ा था हनु पर, गंड पर और शंख पर, ठीक है। तो हमने पढ़ा, मैं रिपीट कर देती हूँ। विबंध जो है पृष्ठ और उधर पर, स्थगिका अंगुली है, अंगुष्ठ है, मेड़ आग्र है, मेड़ पर और ग्रीवा पर हमने मुतौली बंध पढ़ा था, लेकिन मेड़ आग्र पर स्थगिका बंध है, आंत्र की वृद्धि है। वितान जो है सिर पर और पृथुल अंग पर, ठीक है। उत्संग जो है लटकने वाले बाहू में। गोफन जो है वो है नासा में, ओष्ठ में, चिबुक में और संधि में। नासा, ओष्ठ, चिबुक और संधि में गोफना बंध, ठीक है। यमक, ये यमक व्रण पर होता है। मंडल, वृत्त अंग पर मंडल
बंध किया जाता है। पंचांगी ऊर्ध्व चतुर्गत भाग में पंचांगी बंधन किया जाता है। गाढ़ बंध का स्थान कहाँ होता है? देखिए, बंधन भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है संबंध, एक होता है गाढ़ बंध। गाढ़ बंध मतलब कि बहुत टाइटली जब हमने बैंडेज करनी हो, और एक होता है श्लथ यानी कि शिथिल बंधन, जब हम ढीली पट्टी बांधते हैं। तो कौन से एरियाज होते हैं जहाँ पे गाढ़ बंध किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूछे जा चुके हैं कई बार ऑलरेडी। तो उरु में, ठीक है, मतलब थाई एरिया में, स्फिक एरिया में, ठीक है, और कक्षा में, वंशन में सिर पे गाढ़बंद किया जाता है। उरु में, स्फिक में, कक्षा, वंशन, सिर में। समबंधन का स्थान होता है शाखा में, ठीक है, और वदन पर, कर्ण पर, पृष्ठ पर, पार्श्व पर। शाखा, वदन, कर्ण, पृष्ठ और पार्श्व पर। गल, उदर, मेहन पर। श्लथबंध, देखिए नेत्र एवं संधियों में श्लथ बंधन किया जाता है, क्योंकि संधियों में अगर हम बहुत ज़्यादा टाइट बंधन बांध देंगे तो उनकी मूवमेंट जो है कम हो जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। तो नेत्र पर और संधियों पर श्लथ बंध किया जाता है। अगर आप इतना ही याद कर लें कि नेत्र पर और संधि पर श्लथ बंध किया जाता है, तो बाकी आपको जो है ये आप याद कर लेंगे, और गाढ़बंध याद कर लेंगे कि हमारा जो नितंब एरिया होता है, हिप रीजन, ग्लूटियल रीजन जिसको हम बोलते हैं, उरु जो होता है, कक्षा है, वंशन है, शिर है, इस पे गाढ़बंध किया जाता है, और श्लथ नेत्र एवं संधि पर किया जाता है। इसके अलावा बाकी जो है, जो एरियाज होते हैं, उसमें आप समझ जाएंगे कि संबंधन किया जाता है। यूजली क्वेश्चंस जो है गाढ़बंध पर और श्लथबंध पर पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि वात कफज व्रण, ठीक है, वात कफज व्रण। शिथिल स्थान में सम, सम स्थान में गाढ़, गाढ़ स्थान में अतिशय गाढ़ बंध का प्रयोग करें। तो वात कफज व्रण में हमेशा टाइट बैंडेज करनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई वात कफज व्रण है, ठीक है, ऐसा व्रण जिसमें वात और कफ दोष जो है प्रधान रूप से उस व्रण में, उस वुंड में आपको लगते हैं कि हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर वहाँ पे शिथिल बंधन बांधना हो तो हमने सम बांधना है, और अगर हमें लगे कि सम बांधना चाहिए तो हमने गाढ़ बांधना है। अगर हमें लगे कि टाइट यानी कि गाढ़ बंधन बांधना चाहिए तो हमने अतिशय गाढ़ बंधन का प्रयोग करना है। और शीत में, वसंत में 3 दिन के अंतर पे पट्टी बदलनी है, ठीक है। पित्त रक्तज व्रण, अब इसमें जो है हमने उल्टा चलना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। पित्त रक्तज व्रण में अब कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे गाढ़बंध बांधना चाहिए, जैसे कि उरु एरिया में आपका व्रण हो गया पित्त रक्तज व्रण, ठीक है। अब हमने पहले क्या पढ़ा था कि उरु में हमने गाढ़बंध हमें बांधना चाहिए, लेकिन व्रण जो है पित्त रक्तज है तो हमने गाढ़बंध की जगह समबंध बांधना है। और ऐसा ही अगर व्रण जो है ऐसे स्थान पर है जहाँ पे समबंध बांधना चाहिए तो वहाँ पे हमने शिथिल बांधना है। जहाँ पे शिथिल स्थान है वहाँ पे हमने जो है बंधन नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा होगा। पित्त रक्तज व्रण में प्रातः सायं दोनों समय पट्टी बदलनी चाहिए, क्योंकि ऊष्मा रहती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जल्दी होगी, इन्फेक्शन, पस की फॉर्मेशन ये सब ज़्यादा होगा, जल्दी होगा, तो हमने सुबह शाम जो है पट्टी बदलना है। जबकि वात रक्तज व्रण में और स्पेशली शीत और वसंत में 3 दिन के अंतर पर पट्टी बदलनी है, ठीक है। और इसमें ये है कि पित्त रक्तज व्रण में ग्रीष्म और शरद में प्रातः सायं पट्टी बदलने को कहा है। व्रण बंधन ना करने से हानि, देखिए ये जो इंडिकेशंस है ये एज इट इज़ इसमें क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ठीक है। इन जनरल अगर आप पूछें, अगर ऋतु के हिसाब से चले तो शीत और वसंत में, वात कफज में 3 दिन के अंतर पर बताया है पट्टी बदलना है, और पित्त रक्तज में ग्रीष्म और शरद में प्रातः सायं पट्टी बदलना है, ठीक है, यहाँ पे ये बताया हुआ है। और ये आपने इसको ऐसे ही याद करना है। लेकिन अगर ऋतु का हटा दिया जाए कि जैसे कि इन जनरल अगर पूछा जाए कि किसी भी ऋतु में पित्त रक्तज व्रण जो है कौन से कितने कितने टाइम बाद बदलना चाहिए, ठीक है, तो एज सच तो यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा बताया नहीं, जो कि हम सुश्रुत संहिता में पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए जैसा इसमें बताया ऋतु के अकॉर्डिंग आपको एक बार वैसा ही याद करना होगा, ठीक है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आते हैं। व्रण बंधन ना करने से हानि क्या होती है? देखिए, व्रण बंधन जहाँ पे बैंडेज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वूंड जो है ओपन रहेगा, खुला रहेगा, तो मक्खी, मच्छर, दंश, मशक, वात से दूषित हो जाएगा वो व्रण। स्नेह औषध का ना रुकना, जो भी औषध अप्लाई करेंगे तो वहाँ से वो बह जाएगी, और शुद्धि जो है बहुत मुश्किल से हो पाएगी व्रण की, ठीक है, हाइजीन कंडीशन मेंटेन नहीं हो पाएगी। व्रण का कठिनता से हीलिंग होना, ठीक है, कठिनता से रोहन होना, रोहन होने पर विकृत व्रण का होना, ठीक है। मतलब कि अगर व्रण एक तो पहले से उसकी लेट हीलिंग होगी, और अगर हीलिंग जो है हो भी गई तो उसका वर्ण मतलब कि स्किन का जो कलरेशन है वो डिसकलरेशन हो जाएगा, ठीक है, अजीब सा कलर आ जाएगा स्किन पे, नॉर्मल स्किन कलर नहीं आ पाएगा।
व्रण बंधन के गुण क्या होते हैं? देखिए, व्रण बंधन के गुण हैं चूर्णित, विश्लिष्ट, पाटित, ठीक है, छिन्न स्नायु, सिरा युक्त व्रण भी सुखपूर्वक भरता है। ये व्रण बंधन के गुण होते हैं। बैंडेज करने के ये बेनिफिट्स होते हैं कि जो वूंड है, बहुत ही बुरी तरीके से चोट लगी है, चूर्णित है, विश्लिष्ट है, पाटित है, छिन्न स्नायु है, सिरा युक्त व्रण है, ये सुखपूर्वक भरता है। ठीक है। और उत्थान शयन आशु ना पीड़िते, मतलब कि उल्टा सीधा सोने पर भी वूंड में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है अगर प्रॉपर बैंडेज हुई हो। ठीक है। उद्धृत ओष्ठ है और समुत्सन्नो विषम कठिन अतिरुक आदि व्रण भी शीघ्रता से रोहित हो जाते हैं। तो कैसे भी व्रण हो वो जो है शीघ्रता से रोहित यानी कि हील हो जाते हैं अगर उसमें प्रॉपर बैंडेजिंग हो, इसीलिए प्रॉपर बैंडेजिंग करवाई जाती है। उत्थान मतलब कि उल्टा सीधा सोने पर भी, उत्थान शयन आशु ना पीड़िते। और उद्धृत ओष्ठो मतलब कि व्रण जो है उसके ओष्ठ जो है किनारे बहुत उठे हों। ठीक है। समुत्सन्नो, ठीक है, वही मतलब है कि या फिर विषम किनारे जो हैं ठीक से ना ऊपर नीचे हों। ठीक है। सम उत्सन्नो विषम, कठिन हो व्रण, अतिरुक पेन बहुत ज़्यादा हो तो वो भी शीघ्रता से रोहित हो जाते हैं। और व्रण बंधन ना करने पर क्या होता है, एक तो जो स्निग्ध औषध है जो अप्लाई करी है मेडिसिन वो बह जाती है, वहाँ पे रुकती नहीं है। फिर वहाँ पे मक्खी मच्छर जो है उनसे व्रण जो है दूषित हो जाता है, उसकी शुद्धि जो है कृशता से होती है, कठिनता से रोहित होता है। अगर रोहन हो भी जाए तो विकृत वर्ण हो जाता है स्किन का। पात्र छादन, ठीक है, तो पात्र आच्छादन जो है स्थिर अल्पमास रोहन ना होने वाले व्रणों को स्वच्छ एवं नूतन पात्रों से आच्छादित करना चाहिए। ठीक है। तो कई व्रण ऐसे होते हैं जो अल्पमास वाले एरिया में चोट लगती है तो वहाँ पे हमने वैसे भी पढ़ा है कि वहाँ पे बंधन नहीं करना चाहिए, उसको किसी पात्र से पत्र से ढक देना चाहिए। ठीक है। तो कैसे कंडीशंस में पत्र छादन करना चाहिए, मतलब कि पत्र से ढकना चाहिए? जो व्रण स्थिर होते हैं अल्प मास वाले एरिया में होते हैं, जो व्रण रोहित ना होने वाले होते हैं, ठीक है, उनको स्वच्छ एवं नूतन पत्रों से आच्छादित करना चाहिए। अबंधे व्रण कौन से होते हैं? जो व्रण जहाँ पे जो कृमि युक्त होते हैं, ठीक है, कृमि व्रण में जैसे रुजा हो, शोफ हो और डिस्चार्ज हो, ठीक है, स्त्राव होता हो और मतलब उस पे बंधन नहीं करना चाहिए। तो उस पे जो है सिंपल वॉशिंग करनी चाहिए। और कैसे वॉशिंग करनी चाहिए? उसका धावन करना चाहिए और धावन हेतु सुरसा आदि गण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। ये ऐसा गण है कि इसकी औषधियों का अगर आप मान लीजिए काढ़ा भी बनाते हैं और व्रण को क्लीन करते हैं तो आज भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, व्रण बहुत जल्दी हील हो जाता है। तो धावन हेतु सुरसा आदि गण का प्रयोग करें और व्रण के ऊपर मांसपेशी रख कर कृमियों को आकृष्ट कर निकालना चाहिए। ठीक है। तो ये तरीका उस टाइम में अप्लाई किया जाता था, आज भी अगर आप अप्लाई करें, क्योंकि आज भी ऐसे कोई सक्शनिंग मशीन नहीं होती जो कृमियों को सक्शन करके व्रण में से निकाल दे। ठीक है। और क्योंकि अगर ऐसी मशीन होती तो ऑब्वियसली हम वो यूज़ कर रहे होते, तो ऐसा वो चीज़ नहीं है। तो आज भी अगर आप ये चीज़ करेंगे कि जो कृमि जैसे मांसपेशी ना रख के कुछ ऐसी चीज़ खाने वाली रखें व्रण के ऊपर जिससे कृमि अट्रैक्ट होके उस चीज़ पर, उस फूड आइटम पर अट्रैक्ट हो जाए और व्रण से बिल्कुल बाहर निकल जाए, ठीक है, तो व्रण की शुद्धि हो सकती है। तो धावन हेतु सुरसा आदि गण का प्रयोग व्रण के ऊपर मांसपेशी रखकर कृमियों को आकृष्ट कर निकालना चाहिए। ठीक है। कृमियुक्त व्रण जो है अबंधे होते हैं। जो दोषयुक्त व्रण होते हैं उनका शीघ्रता से रोहन नहीं करना चाहिए। ठीक है। ऐसे व्रण जिसमें दोष बहुत ज़्यादा प्रधान रूप से हों, वात पित्त कफ या रक्त, तो बहुत जल्दी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जल्द से जल्द वो हीलिंग हो जाए, वो अपने टाइम लेकर ही हील होंगे। रोपित व्रण के पश्चात क्या त्याज्य विषय होते हैं? अगर वूंड जो है हील भी हो गया हो फिर भी आपको 6 से 7 मास तक जो है प्रिकॉशन लेना होगा। क्या प्रिकॉशन लेना होगा? जैसे कि अजीर्णता, एक भोजन खाया तो ऊपर से दूसरा भोजन नहीं खाना, हल्का फुल्का खाना खाना है। व्यायाम जो है नहीं करना चाहिए। और हर्ष मतलब बहुत ज़्यादा खुश रहना, बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत ज़्यादा भय, तो ऐसे जो है प्रॉब्लम्स, ऐसी चीज़ें जो है नहीं करनी चाहिए। ठीक है। एंजाइटी में जो है इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो व्रण अच्छे से हील नहीं होता। बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से, बहुत ज़्यादा व्यायाम करने से और अजीर्ण जो है
इनकी स्थिति में व्रण जो है रोपित नहीं होता। अगर रोपित हो भी गया हो तो दोबारा से वहाँ पे इन्फेक्शन होने लगता है, वूंड जो है दोबारा से ज़ख्म हरा होने लगता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इसमें हर्ष भी लिखा है। हर्ष इन द सेंस ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि दुखी रहना है, खुश मतलब इतना खुश कि भाई आप कोई भी प्रिकॉशन ही नहीं ले रहे हो, और कोई इतने खुश कि आप गुलाब जामुन ये सब चीज़ें खा रहे हो जिसमें अजीर्णता हो गई है, तो आपने अपनी पाचक अग्नि को भी ख़राब कर लिया, जिससे वूंड जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिर से ज़ख्म हरा हो जाएगा, और फिर से आपको सारे प्रिकॉशंस, सारे ट्रीटमेंट्स फिर से फॉलो करने पड़े। तो हर्ष को उस वे में लिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो चैप्टर है ये फिनिश होता है, चैप्टर नंबर 29। एंड जो एक चीज़ और है कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है कि सिलेबस टाइम पे कैसे फिनिश हो पाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर मंथ में ही चरक संहिता जो है डे टाइम में डेली एक लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। उसका मैं अलग से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है अपलोड करूँगी कि क्या टाइमिंग रहेगी चरक संहिता की। तो आपको अपनी कमर जो है अब से कस लेनी है, क्योंकि आप अष्टांग हृदय तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में आपको चरक संहिता भी डेली पढ़नी पड़ेगी, ताकि आपका सिलेबस जो है टाइम पर कंप्लीट हो, टाइम पर हम लोग रिवीजन कर सकें, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ सकें, एंड टेस्ट सीरीज़ जो है मैं आपको टाइमली स्टार्ट कर सकूं। धन्यवाद।